हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 832। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, वी हैव इशूड अ ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग। अब स्टार्टिंग में क्या देखा, वी हैव इशूड, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अ ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड में देखो ओ क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले क्या आता है, एन आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ऑर्डर आ जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है, क्यू पार्ट में एरर है, सेकंड वाला, ठीक है। छोटा छोटा सा एरर है, आर्टिकल का एरर आ जाता है, तो बस बिल्कुल बारीकी से देखना है कि क्या है। अगर वर्ब में एरर नहीं आ रहा, टेंस में एरर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आर्टिकल का एरर हो सकता है या फिर प्रेपोजिशन का एरर भी हो सकता है, ठीक। अगला देखो, सुरेश हैव नेवर इनकरेज्ड नॉर कंडोन्ड वायलेंस। सुरेश हैव नेवर, सुरेश क्या है, सिंगुलर है। अगर सुरेश सिंगुलर है तो बेचारे को प्लूरल वर्ब क्यों दिया हुआ है, क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ आ जाएगा, क्योंकि सुरेश क्या है, बेचारा सिंगल है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। पी वाला पार्ट में एरर है, फर्स्ट पे पॉइंट पे मार्क करो। अगला देखो, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज केयरलेसनेस वॉज दैट द गेम वॉज लॉस्ट। स्टार्टिंग क्या दी, द कॉन्सिक्वेंस, मतलब पर्टिकुलर है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस के बाद ऑफ लग रहा है, ठीक है। हिज केयरलेसनेस वॉज, आपका सिंगल में चल रहा है सब्जेक्ट, सिंगुलर चल रहा है, तो वॉज भी यहाँ पे ठीक है। दैट द गेम वॉज लॉस्ट, आपका वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का आपका क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट पे टिक करो। अगला देखो, साइंटिस्ट इंटेंडेड टू री इंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे वुल्व्स इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। साइंटिस्ट इंटेंडेड, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट में चल रहा है। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कब यूज़ होता है, वो तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ पास्ट की है, बट उसके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, सेंटेंस को हम अब, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि साइंटिस्ट क्या थे, वो इंटेंड कर रहे थे कि री इंट्रोड्यूस करें एंड कंजर्व ग्रे वुल्स, ग्रे वुल्स को बचाया जाए, उनके ओरिजिनल हैबिटेट्स में रखा जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली, तो यहाँ पे खाली तो इंटेंडेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड का यूज़ करेंगे, हैड इंटेंडेड। पी वाले पार्ट में आपका एरर है, इस पर मार्क कर लो। अगला देखो क्वेश्चन, भरतनाट्यम विल ऑल्सो फीचर इन द 2-week वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। अब भरतनाट्यम क्या है, वो भी फीचर होगा जो 2 वीक का वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल है उसमें, तो फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसे इसमें कुछ भी है नहीं एरर वाला, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एस पे टिक करेंगे, यानी फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। अगला, द बिहेवियर ऑफ रेजिडेंट स्पाइडर्स। स्टार्टिंग क्या हुआ, द बिहेवियर किसका, रेजिडेंट स्पाइडर्स का, किसकी तरफ, टूवर्ड्स पायरेट स्पाइडर्स। पायरेट स्पाइडर्स क्या है, प्लूरल है, एंड देयर ओन प्रे, क्योंकि ये पायरेट स्पाइडर्स प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे देयर लग रहा है। आर क्वाइट डिफरेंट, अब यहाँ आर के अंदर एरर है, क्योंकि आर क्वाइट डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इस द बिहेवियर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह पे इज आएगा, ठीक है। इस पार्ट में एरर है, थर्ड वाले पार्ट में। सेंटेंस को ब्रेक कर करके देखो एकदम कि किसका लॉजिक किस पे बैठ रहा है, किसके लिए वर्ब यूज़ हो रहा है, क्योंकि 2 हो सकते हैं सब्जेक्ट उसके अंदर दिए हों और आप सोचो कि भाई ठीक है ये। अगला, द गवर्नमेंट नीड टू अडॉप्ट अ मल्टी-ईयर एक्सपेंडिचर आउटलुक वाइल प्रिपेयरिंग द बजट। द गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है। अगर गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा, क्या आ जाएगा, नीड्स आ जाएगा, ठीक है। खाली अगर नीड होता तो प्लूरल होता, बट एस लगने की वजह से जब वर्ब के साथ एस ऐड होता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड्स आ जाएगा, यानी हमारे इस फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है। अगला 839 टाइम नहीं बता रही मैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके। टिकल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट सब्जेक्ट इन साइंस। टिकल क्या है, सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट है और डीपेस्ट सब्जेक्ट है किसका, साइंस का, सब्जेक्ट ऑफ साइंस। इन साइंस नहीं, ऑफ साइंस बेटर है बोलने में, सब्जेक्ट ऑफ साइंस, यानी आर पार्ट में आपका एरर है, ठीक। अगला, द साइंटिस्ट फाउंड दैट leopards tend to host prey that are between 1/2 and 1.5 times its own weight
अब हमने क्या देखा कि एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे दिया हुआ है दैट से पहले सब्जेक्ट क्या दिया हुआ आपका, दैट से पहले सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है प्रे क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। अगर प्रे आपका सिंगुलर नाउन है तो आपका आगे वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। बट अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, अभी इसके अलावा इसमें और भी एरर हैं। क्या एरर है आगे देखो। अब दैट इज़ हो गया, बिटवीन हाफ एंड 1.5 टाइम्स इट्स ओन वेट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ऑफ देयर ओन वेट। देयर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लेपर्ड्स को रेफ़र किया है। लेपर्ड्स क्या है, प्लूरल है, क्योंकि लेपर्ड्स प्लूरल है उनके लिए यहाँ पे देयर वेट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत सारे इसके अंदर एरर थे। हम मार्क करेंगे यहाँ पे आर के पार्ट में। ठीक है, लास्ट वाला ये वाला पार्ट आर वाला, ठीक, क्योंकि इसमें 2 एरर हैं। नॉर्मली एक ही एरर होता है, बट हो सकता है कि 2 एरर दे दें वो, बट सेम पार्ट में होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 अलग अलग पार्ट में एरर आ रहे हैं। ठीक, अगला देखो। थ्रू आउट द हिस्ट्री ह्यूमन्स हैज़ एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस। थ्रू आउट हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन्स जो है, अब ह्यूमन्स क्या है, प्लूरल है। अगर ह्यूमन्स प्लूरल हैं तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, हैव आ जाएगा ना, हैव एग्जिस्टेड, यानी इस क्यू पार्ट में एरर है सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, अगला देखो। मैनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट और हैव नॉट प्लान्ड इनफ। हमें पता है हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट रिसर्च दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिसर्च्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे देखो हैव नॉट प्लान्ड भी आगे, यहाँ पे भी V3 दिया हुआ है हैव के साथ, तो ऊपर वाले में भाई सिंगल क्यों दिया हुआ है, वो भी तो आएगा। तो यानी किस पार्ट में आपका एरर हो गया, इस सेकेंड पार्ट के अंदर आपका एरर हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट आ रहा है, पार्ट ऑफ वॉट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनते, मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स while another part involves changes. Part of what a man learns is measured आएगा, क्या आ जाएगा, is measured, is measured, measurable नहीं होगा, measured होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, इस पार्ट पे टिक कर लो फर्स्ट वाले पे। अगला देखो, he explained that pillars of tribalism that humans rely on for security would always counter any significant culture और social change। अब उसने क्या बोला, जो पिलर्स है ट्राइबलिज्म के, उसने जो एक्सप्लेन किए जिस पे ह्यूमन रिलाई करते हैं सिक्योरिटी के लिए, वुड ऑलवेज काउंटर एनी तो नेगेटिव हो गया, एनी थोड़ी यूज़ होगा, तो काउंटर विद सिग्निफिकेंट होगा, क्या आएगा, काउंटर विद। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस साइड पे, काउंटर विद अ सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज। काउंटर विद होता है, ठीक है, काउंटर एनी नहीं होता, एनी तो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट में आपका एरर है। अगला, देयर इज़ अ बैरियर अमंग द एगहेड एंड होई पोलॉय एंड इट वुड बी लेजी आइडलिज्म टू इग्नोर इट। अब क्या है, बैरियर है किसके, 2 लोगों के बीच में। अब अगर बैरियर 2 के बीच में है तो भाई अमंग तो 2 से ज़्यादा में यूज़ होता है, 2 के लिए क्या यूज़ होता है, बिटवीन यूज़ होता है, क्या आ जाएगा, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन द एगहेड एंड होई पोलॉय एंड इट वुड बी लेजी आइडलिज्म टू इग्नोर इट, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। अगला वाला, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली can achieve a great number of positive things in our lives, such as financing and paying off our dream hybrid or college tuition fees। paying off our dream नहीं होगा, paying for होगा, क्या आ जाएगा, paying for our dream। ठीक है, preposition का एरर है, पेइंग फॉर आ ड्रीम या पेइंग टू आ ड्रीम, दोनों में से हो सकता है, बट फॉर इज ज़्यादा बेटर है इसमें, इसलिए फॉर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, अगला, एज विथ पीपल सम monkeys आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ monkey क्या लेजी हैं,
प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। अब जब प्रेजेंट में चल रहा है कि कुछ आलसी से हैं, कुछ सोते रहते हैं, तो भाई ये पास्ट में कैसे आ गया वर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आ जाएगा आर इंडस्ट्रियस, ठीक है। क्या आएगा, आर इंडस्ट्रियस, यानी थर्ड पार्ट में एरर आपका। अगला, द पोस्टमैन ट्रैवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स और पास्ड थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस। अब इसने क्या बोला, वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स, और पास्ट नहीं होता, पासिंग होता है, ठीक है। पास तो निकल जाना होता है, निकल लिया वो बंदा, क्या आ जाएगा, पासिंग आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ पासिंग, निकलता हुआ, थ्रू जंगल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नो मैटर वॉट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स इन द एंडिंग, इन द एंडिंग थोड़ी होता है, इन द एंड होता है, क्या आ जाएगा, इन द एंड ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज। स्टार्टिंग, एंडिंग क्या होता है, एंड मतलब एकदम अंत में, हम एंडिंग नहीं बोलते कभी भी, हम बोलते कि हाँ अंत में क्या हुआ, ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, तो इन दी एंड होगा, ठीक है, ये आएगा। अगला देखो, मॉडर्न मेडिसिन्स हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। अब जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पे हैज़ कैसे लग गया, देखो सिंपल सा एरर है, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, मेडिसिन यहाँ पे प्लूरल हो रही है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अगला 851, इफ़ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बuried डीप इन द प्लैनेट परमाफ्रॉस्ट और लीचेंस। अगर लाइफ एग्जिस्ट करती मार्स पे, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी नहीं होगा, इट वुड, फ्यूचर का वो कर रहे हैं, कंडीशन बेस्ड चल रहा है, इमेजिनेटिव है, इट वुड मोस्ट लाइकली बी आएगा, टू बी भी नहीं होगा, मोस्ट लाइकली बी इन आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात करें, अगर ऐसा होता तो, अगर एग्जिस्ट करती तो इस तरीके से होता, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वुड आ रहा है और आपका खाली बी आ रहा है, ठीक। आगे देखो, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। अब यहाँ पे क्या है, और विल इट बी रिटेन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा विल इट रिटेन आएगा, प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में चल रहा है, विल इट रिटेन, बी हटा दो, रिटेन की जगह क्या आ जाएगा, रिटेन आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में, इस वजह से, ठीक है। या विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, ठीक, ये आपका आ जाएगा सेकेंड पार्ट में एरर। अगला देखो, द प्रीस्ट क्लास। अब प्रीस्ट क्लास क्या है, जो प्रीस्ट वाली क्लास होती है, जैसे मिडिल क्लास हो गई, हाई क्लास, आपका ये क्या हो गया, प्रीस्ट क्लास तो कुछ नहीं होता, क्या होता है, प्रीस्टली क्लास होता है, ठीक है, प्रीस्ट होते हैं ना चर्च में, वो वाला प्रीस्टली क्लास, क्या आ जाएगा, प्रीस्टली क्लास took upon it the self monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage। स्टार्टिंग में एरर पता चल गया कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने बस देखा कि प्रीस्ट क्लास कभी भी नहीं बोलते, प्रीस्टली क्लास बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, 854 पे आ जाते हैं फटाफट, और वही ज़रा चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे 1 मिनट लगे, कर दो फटाफट, कर दिया, कर दो, सोचो मत, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते ना लाइक करते हो। चलो आगे देखो, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडिंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। उसने क्या बोला कि उसने पॉलिटिक्स के बारे में कब सोचा, जब वो पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ, भाई ये ऑफ तो मतलब होता है पीछे छोड़ाना, थॉट ऑफ मतलब सोचना किसी चीज़ के बारे में, तो सिंगल एफ आएगा, डबल एफ नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव में सिंगल एफ हो जाएगा। अब ही थॉट ऑफ, सिंगल एफ, ओ और एफ, ठीक, ये एरर है इसके अंदर। अगला, वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस, रिजर्वेशन एट जॉब्स, रिजर्वेशन एट जॉब नहीं होता, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है, क्या आता है, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है, शुड नॉट बी डिनाइड, यानी थर्ड पार्ट में आपका एरर है, ठीक है।
आपने क्या देखा कि रिजर्वेशन के साथ क्या लगता है, इन लगता है, तो ये याद करना है कि अगर रिजर्वेशन वर्ड आ जाए तो इनका यूज़ होता है। ठीक, आगे, गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेडली मेड इट्स डिसप्लेजर नोन particularly on the speed and stealth with which the negotiation are completed। अब क्या है, सेंटेंस क्या है, कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या है, रिपोर्टेडली मेड इट दिस प्लेजर नोन, पर्टिकुलरली किस चीज़ पे, कि जिस तरीके से वो चल रहा था नेगोशिएशन, जिस स्पीड पे चल रहा था उसके ऊपर उसने अपना डिसप्लेजर दिखाया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ पास्ट में आ जाएगी, तो नेगोशिएशन वर कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि जिस तरीके से कंप्लीट की गई हैं, मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर की जगह वर का यूज़ करेंगे। आगे देखो, थर्ड पार्ट में एरर मार्क कर लो। 857 क्वेश्चन नंबर, दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑफ द कंट्री इन मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस। दिस विल एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स तो भाई कुछ होता ही नहीं है, दिस विल के साथ दिस विल एक्सप्लेन होगा, ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, आगे देखो, ही बिल्ड द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स। रूटिंग्स थोड़ी कुछ होता है, रूट होता है ना, आपकी रूट्स, आपकी जड़ें, तो क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं आगे का। एंड द थॉट ऑफ इट्स आउट लास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम ग्रेटेस्ट जॉय। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वो लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में ये एरर है, रूटिंग्स की जगह पे रूट्स आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 859, एज सेवरल स्टडीज शोज ओवर द ईयर्स द एनुअल डाटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, एज सेवरल स्टडीज शोज, शोज नहीं होगा, क्या बोल रहा है कि इतने सालों की जो स्टडी बता रही है। ठीक है, तो हैव शोन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव शोन, नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेवरल स्टडीज हैव शोन। आपका ये फर्स्ट पार्ट में एरर आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट जो है रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से, इस वजह से यहाँ पे हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हैव शोन कर रहे हैं। अगला देखो, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विद ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वॉयलेट रूल। एनी वॉयलेट रूल थोड़ी होगा, टू एनी वॉयलेशन ऑफ रूल्स होगा ना, क्या आता है, वॉयलेशन होना। टू एनी की जगह क्या लगाओगे, टू एनी वॉयलेशन ऑफ रूल्स, यहाँ पे इसको हटा के वॉयलेट को टू एनी एज इट इज आएगा, वायलेशन ऑफ रूल्स, रूल नहीं होगा, रूल्स होगा, एस लगेगा एंड में, स्क्रीन पे विजिबल नहीं है बट रूल्स लिख लेना। ठीक है, अगला देखो, थर्ड पार्ट में मार्क करो एरर अपना। नेक्स्ट आ रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स कैनॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड। क्या लिखा हुआ है, इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड, क्या आना चाहिए यहाँ पे, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, बीइंग नहीं आएगा यहाँ पे, बीन आएगा, तो क्या लिखोगे, इट शुड हैव के बाद बीन आ जाएगा, बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, ऐसे आएगा, विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है। अगला वाला देखो, ही यूज टू सिट्स डे, भाई तो स्टार्टिंग में पता चल गया, ही यूज टू सिट्स डे थोड़ी होता, सिट होता है ना बैठना, सिट्स थोड़ी कुछ होता है। ही यूज टू सिट डे एंड नाइट, क्या आ जाएगा, ही यूज टू सिट डे एंड नाइट, पहले में मार्क कर लेते हैं और आगे निकलते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं फिर भी। अंडर अ ट्री, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज हाउ ही अर्न द नेम। ठीक है, सारा सही है, बस फर्स्ट पार्ट में ही एरर आ रहा है, ही यूज टू सिट आएगा खाली। नेक्स्ट देखो, देयर आर मेनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस inside your head and believe that they should not be trusted। अब उसने क्या बोला, there are many inner voices, अंदर की आवाज़ें बहुत सारी होती हैं जो हमसे बात करती हैं, to are inside your head, your head नहीं आएगा, our head, हमारे सिर के अंदर। ठीक है, our head and believe that they should not be trusted, और यकीन मानो उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में एरर है आपका, सेकेंड वाले पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन देखो 864, with God's blessings and hard work, I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personally। reasonable with both professionally होगा ना,
हम प्रोफेशनली अच्छा करते हैं, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, ठीक है। इसमें एरर है थर्ड वाले पार्ट में। कंप्लीट हो गया ये वाला लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे ही क्वेश्चंस देखेंगे। फटाफट से ज्वाइन कर लो ग्रुप IAC स्टेनो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। और अगर इसका PDF चाहिए होगा, इसका जो हमने भी आज किया है, मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका PDF से भी प्रिपेयर कर सकते हो। घर में सबसे पहले अभी लेक्चर देख लिया, अब इसके क्वेश्चंस को नोट करो, साथ साथ उसके आंसर्स नोट करो। और डेली बेस पे जब भी नया लेक्चर देखते हो हमारा, पिछले वाले को एक बार नज़र मार लो, अच्छा इसका लॉजिक ये था, इसका लॉजिक ये था। तो उससे क्या होगा कि आपके ना माइंड में धीरे धीरे लॉजिक बैठने शुरू हो जाएंगे और कॉमन एरर गलत नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कॉमन एरर में ही होती है कि कैसे करें, यार ये गलती हो रही है, चैप्टर तो पढ़ लिया, हो नहीं रहा। वो प्रैक्टिस से ही होता है, एक दिन में कोई नहीं कर पाता। कम से कम अगर आप रेगुलर बेसिस पे 10 दिन लेक्चर्स बैक टू बैक देखोगे, एक दिन में एक ही लेक्चर देखना है, 2-3 देखने का मैं खुद मुँह नहीं करती। क्यों? क्योंकि फिर आपके सिर के ऊपर से जाता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर कर रहे होते हो। अगर आप बाकी कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे तो ठीक है, आप 2 लेक्चर्स पर डे के हिसाब से देख सकते हो और उन्हें बार बार उसके रीजंस को बार बार बोल के रीजंस को रिवाइज कर सकते हो। अच्छा ये रिजर्वेशन के साथ इन लगता है, इसके साथ ये लगता है, ऐसे बोल के। फिर आप जब नेक्स्ट डे पे जाओगे तो पिछला एक बार देख के फिर नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करना। इसी तरीके से क्या है, आपका एकदम माइंड में बिल्टअप हो जाएगा और आपको एकदम मैजिक सा फील होगा 10 दिन के बाद कि अरे मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब गलत नहीं हो रहे हैं। वो तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।